जय हिंद दोस्तों। तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं के संस्कृत विषय के 11वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्पोत्सव। सबसे पहले हम पाठ के परिचय को देखेंगे। तो इस पाठ में पुष्पों के उत्सव, जिसे हम फूल वालों की सैर इस नाम से जानते हैं, इसका वर्णन आया है। यह उत्सव दिल्ली में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के महीने में। पुष्पों से बने पंखे इस उत्सव के मुख्य आकर्षण हैं। अर्थात पुष्पों से बने हुए पंखे जो होते हैं वह इस उत्सव में मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र, मतलब कहें तो हम जिसे देखने के लिए व्यक्ति जाता है, ठीक है ना। तो यह उत्सव गत 200 वर्ष से चलता आ रहा है। यह कितना पुराना है यह उत्सव? तो 200 वर्षों पुराना है। 200 वर्षों से हम इसे मनाते आ रहे हैं। इस पाठ में सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग आया है। सप्तमी विभक्ति आप सभी जानते होंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक जो विभक्ति होती हैं, उनमें से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आया है। प्रयोग जिसका हम मैं पर इंग्लिश में कहें तो हम इन और ऑन के अर्थ में होता है। जैसे स्कूल में है ना, इन द स्कूल इंग्लिश में कहें, या संस्कृत में विद्यालय, राम शब्द में रामे बनता है, वैसे ही विद्यालय। वृक्ष पर दूसरा उदाहरण देखें तो वृक्ष पर, ऑन द ट्री इंग्लिश में कहें तो, और संस्कृत में वृक्षे इत्यादि सप्तमी विभक्ति का इसमें प्रयोग आया है। तो दोस्तों, इसके बाद में हम इस पाठ का थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं, जिससे कि हमें पाठ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। तो पाठ का सारांश है, भारतवर्ष उत्सव प्रिय देश है। जो हमारा भारत है वह उत्सव प्रिय देश है। कभी यहाँ कभी शस्योत्सव, शस्य कहते हैं फसल को, ठीक है। तो कभी फसलों का उत्सव होता है, तो कभी पशुत्सव है, कहीं धर्मोत्सव है, तो कहीं यानोत्सव, यान कहते हैं वाहनों को, ठीक है। तो कहीं वाहनों का उत्सव मनाया जाता है। इनमें पुष्पोत्सव अत्यधिक प्रसिद्ध उत्सव है। देहली अर्थात दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के पुष्प दृष्टिगोचर होते हैं। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देते हैं। इनमें फूलों से निर्मित पंखे विशेष आकर्षण होते हैं। विशेष आकर्षण मतलब जिसे देखने व्यक्ति आता है, ठीक है। कुछ गुलाब के फूलों से, कुछ कनेर के फूलों से और कुछ जपा पुष्पों से बनाए जाते हैं। यह उत्सव 3 दिन चलता है। इन दिनों में पतंग उड़ाना आदि खेल भी चलते हैं। बीच में यह परंपरा बंद हो गई थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह पुनः प्रारंभ हो गई। तो दोस्तों, ये था इस पाठ का सारांश। आइए अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। बेटा मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो। एकादशः पाठः। एकादश मतलब 11 पाठ। पुष्पोत्सवः फूलों का उत्सव। उत्सव प्रियः भारत देशः। भारत देश उत्सव प्रिय देश है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति। यहाँ पर कहीं फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित् पशुत्सवः भवति। कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति। कहीं पर धार्मिकोत्सव होता है। कुत्रचित् यानोत्सवः। कहीं पर यानों अर्थात वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। इन्हीं में से एक है पुष्पोत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनं भवति। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे
तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर बहुत प्रकार के पुष्पाणि दृश्यन्ते, पुष्प दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, परंतु प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से निर्मित, पुष्प निर्मितानि अर्थात फूलों से निर्मित, व्यजनानि, व्यजनानि अर्थात पंखे। वहाँ पर प्रमुख जो आकर्षण का केंद्र होता है वह क्या होता है? फूलों से बने हुए पंखे। जनाः एतानि पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। ये जो पुष्पों से बने हुए पंखे होते हैं वह लोग क्या करते हैं? योग माया मंदिर में जो बख्तियार काकी, ये इनकी जो समाधि स्थल है बख्तियार काकी की, वहाँ पर अर्पयन्ति, वहाँ पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकापुष्पैः, अन्यै जपाङ्कुशुमैः, अन्यै मल्लिकापुष्पैः, इतरे च गेंदापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। कुछ पाटलपुष्पैः अर्थात कमल के पुष्पों से निर्मित, कुछ कर्णिका पुष्पैः कनेर के पुष्प, जपाङ्कुशुमैः अर्थात चमेली, चंपा, गेंदा इत्यादि पुष्पों से निर्मित पंखे वहाँ पर खरीदते हैं और चढ़ाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। इन 3 दिनों में वहाँ पर पतंगों को उड़ाया जाता है और विविध प्रकार की क्रीड़ा, मल्लयुद्ध इत्यादि वहाँ पर 3 दिनों तक प्रचलति अर्थात चलते हैं। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगत 200 वर्षों से वहाँ पर यह पुष्पोत्सव मनाया जाता है, लोग उसका आनंद लेते हैं। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में यह परंपरा स्थगिता अर्थात रोक दी गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस मनोहर परंपरा को फिर से प्रारंभ कर दिया गया। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। पुष्पोत्सव आज भी उल्लासपूर्वक और उत्साहपूर्वक आज भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा और पढ़ा, आप स्वयं भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के देखें और उसके बाद में समझने की कोशिश करें। जो छात्र इस पाठ का हिंदी अनुवाद लिखना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर के हिंदी अनुवाद भी लिख सकते हैं इसका, और जो छात्र इस अध्याय के प्रश्नोत्तर लिखना चाहते हैं उनके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना।